दूसरे देशों के मुकाबले अलग अलग पैमानों पर भारत कहां खड़ा हुआ है, ये जनरल नॉलेज का भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो ब्लॉग में हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी बात करनी है। बात यह है कि ये जो मीडिया और जो मोदी समर्थक हैं, ये बार बार आप लोगों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में किस्से सुनाते रहते हैं, वहां की खबरें सुनाते रहते हैं और भारत की ऐसे देशों के साथ लगातार तुलना करते रहते हैं। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना भर नहीं है कि हमारे देश के मुद्दों को भटकाना है, लोगों का ध्यान भटकाना है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि आप लोगों को ऐसे हालात के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब एक्चुअल में भारत के अंदर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात हो जाएं तो लोगों को कुछ शॉकिंग ना लगे। उन्हें लगना चाहिए कि ये सब उनका देखा दिखाया या सुना सुनाया है। मोदी जी और उनकी जो मीडिया है, उनकी जो ये स्ट्रेटजी है, ये पूरी तरह कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरह कई मामलों में भारत की ग्लोबल रेटिंग गिरी है, उस पर देश के लोगों को ना कोई हैरानी हुई है और ना ही किसी तरह का दुख हुआ है और ना ही उसके खिलाफ किसी तरह का आउटरीच देखने को मिला है। यहां तक कि कई मामलों में हम पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गए हैं, फिर भी लोगों को इसमें कोई नया या अजीब सा नहीं लगा, क्योंकि गोदी मीडिया आपको देश हित में ये सब बर्दाश्त करने के लिए पहले ही तैयार कर चुकी है। आप याद कीजिए, आज से 7-8 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उस दौर में जब भारत के लोग, भारत के नेता और यहाँ की मीडिया चाइना और अमेरिका जैसे देशों से भारत के मुकाबले की बात करते थे, कई सेक्टर्स में हम एक्चुअल में दुनिया की इन सुपर पावर्स को टक्कर देने लगे थे, कुछ में तो पीछे भी छोड़ दिया था। लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे नैरेटिव चेंज होता गया। जनता, मीडिया और राजनीति, तमाम लोग धीरे धीरे करके पाकिस्तान पर फोकस करने लगे। हर चीज में पाकिस्तान से तुलना होने लगी। उसका नतीजा ये रहा कि हम आज एक्चुअल में पाकिस्तान जैसे देशों की कैटेगरी में आकर खड़े हो गए हैं। हाल ही में तालिबान वाले एपिसोड के बाद हम अफगानिस्तान से भारत की तुलना करने लगे और आखिरकार हम अफगानिस्तान की कैटेगरी में भी शामिल हो गए हैं। दरअसल मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक और चीज में विश्व गुरु बन गया है, भूखमरी में। जी हां, 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों की सूची में 101वें नंबर के ऊपर है। यानी इस बार सिर्फ 15 देश ही ऐसे हैं जो भारत से इस लिस्ट में नीचे हैं। इतना ही नहीं, भूखमरी के मामले में भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो भी हमसे बेहतर स्थिति में हैं, हमसे आगे हैं। यानी हमारे पड़ोसी देशों के मुकाबले हमारे देश में ज्यादा भूखमरी है। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इस रिपोर्ट में पड़ोसी देश नेपाल 76वें स्थान पर है, बांग्लादेश भी 76वें, म्यांमार 71वें और पाकिस्तान, जो कि हमारा दुश्मन देश माना जाता है, वो 92वें स्थान के ऊपर है। इसी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत का रैंक 94 था, जो अब 101 पहुंच चुका है। भूखमरी के मामले में भारत की गिनती अब सोमालिया, नाइजीरिया, युगांडा, अफगानिस्तान, यमन और लीबिया जैसे देशों में होती है। इससे पहले हमने देखा कि ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भी भारत की रैंकिंग बेहद खराब थी। 149 देशों की सूची में हम 139वें नंबर पर खड़े थे। इस मामले में भी भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से खराब परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब यह हुआ कि वहां के लोग भी भारत के लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 यानी पत्रकारिता के मामले में 2021 में भारत का रैंक 180 देशों की सूची में
142वां है। यानी भारत में मीडिया की हालत क्या है ये बोलने की बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों की प्रेस भी हमसे बेहतर काम कर रही है, हमसे ज्यादा आजाद है। पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत का जो स्थान है वो 162 देशों की सूची में 111वां है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में देखा जाए तो 63 देशों में भारत का रैंक 43वां है। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 के मुताबिक भारत का रैंक 167 देशों में 133वां है। 2021 के वर्ल्ड प्रेस रिव्यू के अनुसार बेरोजगारी दर के मामले में भी भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान इन सभी को पछाड़ दिया। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 208 देशों की सूची में 122वां था। पिछले दिनों ही खबर आई थी कि बांग्लादेश जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। यानी विकास के जो तमाम पैमाने हैं उनमें देखा जाए तो भारत की रैंकिंग सबसे नीचे स्तर वाले देशों में आती है। और हम लोगों का ये कहना है, मीडिया का ये कहना है कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका नहीं बल्कि लंका लगी हुई है, सच ये है। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए, इस तरह का कंटेंट देखने के लिए आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए।